वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस। जैसे मेरा पहले क्लास चलता था, किसी कारणवश मेरा क्लास ऑफ हो गया था। तो लास्ट क्लास जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पे चला था, उसके बाद मेरा क्लास ऑफ हो गया था। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो लेके आए हैं। आज इसका दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप कर लें, क्योंकि उसमें जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक तरीका से बताया गया है। हालांकि हम इससे भी बेसिक बताएंगे, लेकिन उसमें कोई ज्यादा डिटेल से बताया गया है। आप उस वीडियो को देख ही लें। इसलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहे, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य पर, क्या यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, कितना 20% का लाभ होता है, तो लाभ उसके विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस गणना किए जाने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई वस्तु लिए हैं जिसका कोई दाम दिया हुआ नहीं है, उसको बोला 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करने बोल रहा है। बस कुछ नहीं, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सीपी और एसपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस जो है, इसमें हमको कुछ नहीं दिया गया कि 100 रुपया या 200 या 300 500, कुछ जो है नहीं दिया गया। कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि 100 मान लेते हैं। उसमें क्या वाला 20% का लाभ होता है, यानी कि 120। ठीक, ये समझ रहे हैं इतना। उसके बाद क्या, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोला है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि पहला वीडियो में हम बता चुके हैं, लाभ बटा एसपी इंटू 100। ये टर्म पे जो है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं करके। लाभ यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 लगा है और हम सेलिंग प्राइस बेचे कितना में, 120 में, यानी कि 20 का लाभ हुआ है हमको। चलिए 20 बटे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 120 इंटू 100। इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 6 बार में कट गया, ये 3 दूनी 6, ये 50 बार में कट गया। ठीक, तो ये 50/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 एक बार में, फिर इधर 6, फिर पॉइंट देके 066, इसको काटेंगे तो ये आया। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में कहीं आएगी। तो बी नंबर ऑप्शन में आया 16.66, तो ये इसका आंसर होगा सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सरिता ने 225 रुपये में एक घड़ी खरीदी। क्या कि सरिता ने एक घड़ी खरीदी 225 रुपये में, तो इसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च किए, यानी कि 225 में वो घड़ी खरीदी, फिर उसका मरम्मत यानी कि वो ठीक करवाने में 15 रुपये और खर्चा की। ठीक, तो 225 और 15 यानी कि 240 हो गया। अगर वो ऐसे 300 रुपये में बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 225 और 15 टोटल, यानी कि 240 में उसका घड़ी ठीक हो गया था, फिर वो कितना 200 सॉरी 300 में वो बेच रही है, लाभ प्रतिशत का क्या हुआ 60। तो बस ये टर्म पे 60 उसका लाभ हो रहा है, बटा लगा कितना 240 इंटू 100। इससे ये चल गया 6 से ये 4 बार में, और ये 4 25%, यानी कि क्या होगा इसका सही आंसर, बी सॉरी ए नंबर 25% इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोल रहे, गीता ने 20% की हानि पर, क्या बोल रहे, गीता ने 20% की हानि पर एक वस्तु बेची। कोई भी एक वस्तु है जो गीता ने उसे 20% हानि पर बेची है। यदि वह एक वस्तु 12 रुपये अधिक में बेचती, या 12 रुपये अधिक में अगर वो वस्तु बेचती, तो उसे 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, कोई एक वस्तु है जिसको 20% की हानि पर वस्तु को बेचा है, यदि वो वस्तु 12 रुपये अधिक बेचती, तो उसको क्या 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने बोला। चलिए देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने बोला यानी कि सीपी। ठीक, 20% की हानि हुई है, क्वेश्चन को समझिए, 20% की हानि हुई और 10% की लाभ हुई, लाभ हानि। ठीक, क्या 20% की हानि हुई है, ठीक 20%, और 10% की लाभ हुई है।
ये दोनों अगर हम मिला देते हैं कितना होता है, 20 और 10 मिला के 30%, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, 30% का जो है लाभ और हानि हुआ है। और इधर से 12 रुपये अधिक में अगर दोनों को बेचा जाए तो 12 रुपये अधिक में अगर बेचता तो उसे 10% की जो है लाभ होता है। 10, चलिए 20 और 10 यानी कि 30%, 30% इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 12 को 30% इंडिकेट 12 को कर रहा है। तो 1% जो है वो इंडिकेट करेगा 12/30, तो 100% दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब 100%, तो 100% जो है वो इंडिकेट करेगा 12/30 इंटू 100। तो इससे ये कट गया 3 से 4 बार में, यानी कि 4 इंटू 10 यानी कि 40 रुपया, 40 रुपया। तो उसको जो है 10% का लाभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 40 रुपया। हाँ, फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अपने ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, एक रेडियो डीलर ने 2.5% यानी कि 2.5% की हानि पर एक रेडियो बेची। अगर उसे 100 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 7.5 यानी कि 7.5 रुपया क्या होता, लाभ होता। लागत ज्ञात करें तथा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक में क्या बोला है कि एक रेडियो डीलर ने 2.5 यानी कि 2.5 रुपया की हानि पर एक रेडियो बेची। अगर इसे 100 रुपये अधिक में बेची होती तो इसे 7.5 रुपया का लाभ होता, यानी कि 7.5 रुपया का। यहाँ तक मेरे को अलग होगी। उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दिया है कि लागत ज्ञात करें तथा 12.5% यानी कि 12.5% लाभ पर 12.5% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितने रुपये में बेचना होगा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितना रुपया में बेचेंगे जो 12.5% लाभ होगा। तो कुछ नहीं, इसको शॉर्ट देखते हैं। देखिए यहाँ 2.5% दिया गया है, इसको ऐड कर लेते हैं पहले। 2.5 हो गया और ये 7.5 यानी कि 7.5, तो 2.5 और 7.5 मिलकर 10 हो गया। ठीक, लेकिन देखते हैं इसको। तो क्या बोले 100 रुपये अधिक में, तो 10% जो है ये 10% इंडिकेट कर रहा है 100 को। तो ये 1% जो है ये इंडिकेट करेगा 100/10 को। 10% हो गया, 1% हो गया, अब 100% इंडिकेट करेगा 100%। 100% इंडिकेट करेगा 100/10 इंटू 100। तो ये जीरो कट गया। 100 इंटू 10 यानी कि 1000, यानी कि यहां तक का मेरा काम हो गया। अब लागत ज्ञात करें तथा 12.5% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितने रुपए अधिक में वो बेचा होगा। ठीक, अब करते हैं 10% फिर लाभ। 10% इंडिकेट कर रहा है कितना को ना 100 को। 1% जो है वो इंडिकेट करेगा 100/10 को। क्या बोल रहा है 12.5% यानी कि 112.5 लाभ बोला, इसलिए उसमें हम ऐड करेंगे 100। 112.5% जो है इंडिकेट करेगा 100/10 इंटू 112.5। तो ये जीरो कट गया, पॉइंट हटा दिए, नीचे में 10, तो इससे ये चल गया, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा 1125 होगा, यानी कि बी नंबर। हाँ, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर जो है 5% पर बेचता है। कोई एक व्यक्ति है वो अपना टाइपराइटर को 5% पर बेचता है। यदि वो इसे 80 रुपया अधिक, वो व्यक्ति 5% पर बेचता है, यदि वो 80 रुपया अधिक बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। एक टाइपराइटर है, उसको कोई 5% पर बेच रहा है और उसे 80 रुपया अधिक दाम में बेचता है तो फिर उसे 5% का क्या लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है ज्ञात करने बोल रहे हैं। कुछ नहीं, 5% का, यहाँ 5% पर बेच रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 10% हो गया। तो 10% किसको इंडिकेट कर रहा है, 80 को, 80 रुपया, यानी तो 1% जो है ये इंडिकेट करेगा 80/10, तो 100%,
इंडिकेट करेगा 80/10 इंटू 100। ये 0 से ये कट गया और 100 इंटू 8 यानी कि 800, यानी कि ए नंबर मेरा सही आंसर होगा। दूसरा छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 48 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 48 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 20 रुपया की हानि होती है, सॉरी 20% की हानि होती है। तो 20% के लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी इसमें भी वही सीपी कॉस्ट प्राइस जो है ज्ञात करने बोल रहा है। कोई 48 रुपये का वस्तु 20% की हानि होती है और 20% की लाभ होती है, ठीक। तो 20% की हानि यानी कि 80 कम कर दिए 20, 80% इंडिकेट कर रहा है 48 को, तो 1% जो है वो इंडिकेट करेगा 48/80 को, ठीक। उसके बाद क्या है 20% की लाभ होती है, तो ये जो है 20% लाभ यानी कि 120% जो है ये इंडिकेट करेगा 48/80 इंटू 120 को, 48/80 इंटू 120। तो ये 0 से ये 0, 8 से 6 बार, सॉरी 48, 8 से 6 बार में 48 यानी कि